जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जाने पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2010 या फिर जब तक 2008 में इंडिया और अमेरिका के बीच सिविल और न्यूक्लियर डील नहीं हुआ था और दोनों देशों के बीच तब से संबंध ठीक होना शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तक, आजादी के बाद उससे पहले तक भारत का संबंध हमेशा सोवियत यूनियन और बाद में रशिया के साथ अच्छा था। और हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है लगभग 70 to 90% सोवियत यूनियन या फिर रशिया से हमारी जरूरत पूरी होती थी। बाद में हम दूसरे ऑप्शन की तरफ गए और अब हम ज्यादा रशियन ओपन को खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब रशिया यूक्रेन जंग के बाद लग रहा था कि ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा टाइम टेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि अब भारत को चूज करना होगा वो कौन से देश के साथ जाएगा। लेकिन भारत एक तरीके से आप कह सकते हो सही तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल किया और हम रशिया से ज्यादा दूर नहीं गए। और एक तरीके से आप कह सकते हो अब भारत इसी साल 20 से 30 बिलियन डॉलर रशियन ऑयल खरीद कर एक तरीके से रशिया को सपोर्ट भी किया है। लेकिन अब बड़ा खबर ये आ रहा है कि भारत अब रशिया के साथ फिर से डिफेंस डील कर सकता है और ये डील तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है। ये मैं एक एस्टिमेटेड आपको कॉस्ट बता रहा हूँ। जब ओरिजिनल डील होगा हो सकता है कुछ पैसा ज्यादा या कम हो सकता है। अब खबर ये है, भारत रशिया से पहली बार स्ट्रैटेजिक बम्बर को खरीदेगा। हालांकि अगर आप देखोगे पहले हमारा ज्यादा हिस्ट्री, अगर आप 20-30 साल पहले जाओगे या फिर पिछले 20-30 साल को अगर आप देखोगे, हम अब स्ट्रैटेजिक बम्बर को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब हम रशिया का जो TU-160 व्हाइट स्वान वो खरीदने की बात उठ रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो डील है बिल्कुल एडवांस स्टेज पर है। इसके साथ साथ ये भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो भी शायद हम TU-160 के साथ खरीद सकते हैं। हालांकि TU-160 वाला न्यूज कंफर्म है, अगर सब कुछ सही रहा तो उसके साथ हमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा बॉम्बर आने से इंडियन एयरफोर्स को क्या फायदा होगा, हम इसे कैसे चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक एरिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और बॉम्बर ना होने के कारण कैसे हमारा एयरफोर्स लैग कर रहा है कि चीन के अंदर जाकर वो अटैक कर पाए। ये सारे डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। इसके साथ अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, क्या अमेरिका इजीली ये डील को होने देगा, क्योंकि ठीक है अमेरिका अब S-400 डील पर कासा सैंक्शन तो नहीं लगाएगा। अगर हम 2 बिलियन डॉलर का और हथियार खरीदने जाएंगे रशिया के साथ, अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप देखोगे 1971 से ही रशिया या फिर सोवियत यूनियन भारत को बम्बर की एक तरीके से इसका ऑफर देते आ रहा था, लेकिन भारत ने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये TU-160 बम्बर, और एक तरीके से कह सकते हो अब दुनिया में ये सबसे बड़ा और सबसे तेज फ्लाई करने वाला ये बम्बर है। अब अगर आप देखोगे 1971 के आसपास जब भारत बांग्लादेश जंग खत्म हुआ था, तब रशिया ने भारत को TU-22 बम्बर ऑफर किया था और इसके साथ साथ TU-22 के साथ साथ तकरीबन 10 से 12 मेगाटन का न्यूक्लियर हथियार भी वो बम्बर के साथ थे, लेकिन भारत ने वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तब रशिया इतना ज्यादा श्योर था कि भारत ये डील करेगा, कुछ बम्बर को वो इंडियन एयरफोर्स लोगों के साथ पेंट वगैरह भी कर दिए थे, लेकिन ये वो डील तो नहीं हो पाया। और लंबे वक्त तक, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, इंडियन एयरफोर्स कोई बड़ा बम्बर को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत 6 के करीब TU-160 बम्बर को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि रशियन एयरफोर्स भी अब आने वाले टाइम में और 50 TU-160 बम्बर को अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा। अब 16 के करीब तो ऑलरेडी है और 50 उसे जो ये, क्योंकि ये अगर TU-160 को देखोगे, पहला जो ये बना था तकरीबन 30-35 साल पहले बना था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे मॉडर्नाइज किया गया और काफी चेंजेस किया गया है। अब रशिया भी 50 के करीब और लेटेस्ट मॉडर्नाइज TU-160 को खरीदने वाला है। हो सकता है उसी 50 में भारत के भी 6 बम्बर ऐड हो जाए। अगर आप देखोगे TU-160, ये आप व्लादिमीर पुतिन का फोटो देखिए TU-160 के ही साथ। अगर हम बम्बर की बात करें, देखिए जंग के मैदान में बम्बर की भूमिका काफी अहम होता है। हालांकि अगर दोनों देश बराबर के हैं तो बम्पर का शुरू में इस्तेमाल होने की चांस बहुत ज्यादा कम है। मान लो अगर हम रशिया और अमेरिका की बात करें, इंडिया और चाइना की बात करें, तो दोनों देशों की एयरफोर्स बराबर लेवल का है, तो बम्पर की चांसेस कम है। क्योंकि बम्पर के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर ये स्टेल्थ नहीं है तो आसानी से इन्हें राडार में पकड़ा जा सकता है। देख सकते हो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की कंपेयर में
Tu-160 कितना बड़ा है। सिर्फ Tu-160 नहीं है, जो भी आप बॉम्बर, कोई भी देश का बॉम्बर ले लो, वो बड़ा होते हैं और उनका राडार प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। इसलिए बॉम्बर को तब इस्तेमाल किया जाता है अगर सामने वाले देश के पास एयरफोर्स उतना ज्यादा ताकतवर है नहीं, उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतना स्ट्रांग है नहीं, तो आप बॉम्बर का इस्तेमाल करके वो देश को एक तरीके से बर्बाद कर सकते हो। क्योंकि वो अगर आप बॉम्बर इस्तेमाल करते हो और वो देश के पास डिफेंस में कोई स्ट्रांग इक्विपमेंट नहीं है, तो जो ग्राउंड बेस उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा या फिर कोई स्ट्रैटेजिक एरिया होगा, आप उन्हें बॉम्बिंग करके बिल्कुल तबाह कर सकते हो। नहीं तो आपको इंतजार करना होगा, अगर वो देश के पास आपको काउंटर करने के लिए कोई इक्विपमेंट है, चाहे वो एयरफोर्स में फाइटर प्लेन हो या फिर उनके ग्राउंड बेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, पहले आप उन्हें तबाह कर दो, फिर आप बॉम्बर का इस्तेमाल करके जो बाकी बचे कुचे मिलिट्री इक्विपमेंट होगा, आप उन्हें बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकते हो। तो बॉम्बर का ये एक यूज हो गया। और भी दूसरा यूज है, अगर आप कोई मिलिट्री टारगेट पर अटैक नहीं करना चाहते हो, कोई सिविलियन एरिया पर अटैक करना चाहते हो और डीप जाकर कोई देश में अटैक करना चाहते हो, वहां पर भी बॉम्बर का इस्तेमाल आप काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। आगे आप मैं भारत चीन एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा क्यों इंडियन एयरफोर्स इसे इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के साथ हमें बॉम्बर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप देखो Tu-160 कितना बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है नहीं। आप नॉर्मल हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MPI हो या फिर अग्नि-1 सीरीज के मिसाइल हो, उनके जरिए ही आप पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हो, कोई एरिया को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर हम चीन की बात करें, तो चीन का जो पहले मैं चीन की मैप आपको दिखा देता हूँ, फिर Tu-160 और किंजल मिसाइल के ऊपर आऊंगा। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की मैप अगर आप देखोगे, हालांकि मैप कुछ गलत था इसलिए इंडिया वाला मैप को ज्यादा मैं दिखाया नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये रहा हमारा भारत और ये यहाँ से चीन शुरू हो गया। चीन के जो बॉर्डर वाला इतना एरिया हमारे साथ लगता है, ये एरिया को आप टारगेट करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये रहा तिब्बत और ये रहा सिंजियांग, ये तो ऑलरेडी दोनों देशों के ऊपर चीन कब्जा करके रखा हुआ है। चीन का जो मेन एरिया स्टार्ट होता है, आप एक तरीके से कह सकते हो, इधर से जो ये भी इनर मंगोलिया है, ये वाला जो एरिया है, इधर ज्यादा लोग रहते हैं। अगर इस एरिया पर आप चीन का ऊपर अटैक कर सकते हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस एरिया में कहीं पे भी अगर चीन का कोई बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है या फिर कोई बड़ा उनका आर्मी का बेस है या फिर कोई बड़ा डैम जैसे थ्री गॉर्जेस डैम वगैरह भी हो, तो उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हो तो चीन की जंग के वक्त चीन के अंदर ही काफी नुकसान होगा और वो चीन एक तरीके से मजबूर होगा या तो जंग खत्म करे या फिर उनका ध्यान देश के अंदर की प्रॉब्लम की तरफ आए। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ चीन और भारत की भी जंग होगा तो चीन भारत के ऐसे एरिया पर अटैक नहीं करेगा, चीन भी भारत के ऐसे एरिया पर अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा, अगर चीन ऐसा अटैक करता है या फिर हमें महसूस हो रहा है कि नहीं हमें अगर ऐसा स्टेप लेने से हमें जंग में फायदा हो, तो हम भी ऐसे कदम से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी वजह से अब जो Tu-160 बॉम्बर, ऐसे बॉम्बर की जरूरत है, क्योंकि Tu-160 के जरिए ही हम ज्यादा अंदर तक चीन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बॉम्बर का रेंज ज्यादा है, इसके बाद इसके अंदर जो मिसाइल वो भी और ट्राई करेगा। तो इसी वजह से Tu-160 को अब ज्यादा जरूरत है वो जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो। अगर आप देखोगे जो व्यू तकरीबन 4 व्यू चाहिए इसे उड़ाने के लिए और लेंथ 54.1 मीटर है और उसका जो विंग है वो तकरीबन 55.7 मीटर है। अगर हम ग्रॉस वेट जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें, 2,75,000 kg के ये हथियार और बाकी सामान को लेकर उड़ सकता है और इसको उड़ाने के लिए 4 इंजन की जरूरत होता है, इनके 3-1, और हर एक इंजन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 245 किलोन्यूटन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना पावर चाहिए इतने बड़े एयरक्राफ्ट को साथ उड़ाने के लिए, ले जाने के लिए। अगर हम हथियार की बात करें, इसमें 2 वेपन बे होता है, हालांकि ये स्टेल्थ बॉम्बर तो नहीं है, और इसमें 12 AS-16 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल भी जा सकते हैं और तकरीबन 6 के करीब K-55 जो क्रूज मिसाइल वो लग सकता है। हालांकि भारत किंजल मिसाइल की तैयारी कर रहा है खरीदने के लिए इसके साथ, लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी तक जो किंजल मिसाइल है वो Tu-22, सुखोई 57, MiG-31 ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ लगा होता है। अब देखना होगा कि भारत के कहने पर Tu-160 को मॉडिफाई करके उसमें किंजल मिसाइल लगाया जाता है कि नहीं। तो ये जो Tu-160 बॉम्बर है, ये काफी, जैसे मैंने आपको कहा, ये काफी ताकतवर है। अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आते हैं किंजल मिसाइल की तरफ। अगर आप किंजल मिसाइल की बात करोगे, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और जो यूक्रेन जंग है वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो TU-160 के साथ किंजल मिसाइल का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और जब तक हमारा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल रेडी नहीं हो जाता है, अगर हम ये डील कर देते हैं और आने वाले 2-3 साल में ये एयरक्राफ्ट के साथ किंजल मिसाइल आ जाता है, तो ये भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। उम्मीद है कि ये डील जल्द से जल्द हो, ना कि ज्यादा टाइम अगर इसमें लगता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं, अगर ये डील हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो TU-160 वो पावर प्लेन का कॉस्ट $300 मिलियन के आसपास है। भारत अगर 6 खरीदेगा तो 1.8 बिलियन होगा। हालांकि ये मैं 2 साल पहले की रेट बात कर रहा हूँ। अगर मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ ऐड होता है तो ये प्राइस और ज्यादा जा सकता है। अगर किंजल मिसाइल ऐड होता है तो ये प्राइस और ज्यादा जा सकता है। तो मिनिमम में $2 बिलियन बताया। अगर $2 बिलियन का डील होता है तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ ये डील हो, क्योंकि अब अमेरिका का मेन कोशिश है कैसे भी करके वो रशिया की इकोनॉमी को कमजोर करे, रशिया के ऑयल और गैस को जैसे ज्यादा देश ना खरीदे। हालांकि यूरोपियन देशों का मजबूरी है तो वो रशियन ऑयल गैस को तो खरीदेंगे, इसमें तो कुछ वो अमेरिका कर नहीं सकता है। तो अमेरिका की कोशिश है कैसे रशियन हथियार को कोई देश ना खरीदे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री तो रशियन हथियार नहीं खरीदेंगे। जो खरीदेंगे एशियन, अफ्रीकन या फिर लैटिन अमेरिका के देश वो खरीदेंगे। तो उसको कंट्रोल करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। अगर अब यूक्रेन जंग के बाद भारत कुछ महीने के बाद या फिर 1 साल के अंदर रशिया के साथ $2-3 बिलियन का हथियार का डील खरीदेगा तो अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो अब देखना होगा भारत कैसे फिर से अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और समझ गए होंगे TU-160 को भारत क्यों खरीदना चाहता है और वो कितना खतरनाक बम्बर है और ये बम्बर आने के बाद हमें कितना फायदा होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।